में एक झोला है, वो औरत उस मुर्दार जानवर को काट काट कर उस झोले में रख रही है। रबी बिन सुलेमान की निगाह जब उस औरत पर पड़ी, आप हैरान रह गए, आप चौंक गए, आप सोचने लगे कि ये मुसलमानों की बस्ती है, ये मुसलमानों का शहर है और ये औरत मुर्दार का गोश्त अपने झोले में भर रही है। ना जाने ये औरत कहीं होटल ना चलाती हो, कहीं ये लोगों को ये गोश्त ना खिलाती हो। रबी बिन सुलेमान ने जब इतना देखा, आप हैरत में पड़ गए, आप देखते रहे। क्या देखते हैं कि वो औरत झोला भरकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगती है, तो आप भी उसका ताक़ुब करते हैं, उसके पीछे चलते रहते हैं, ताकि उन्हें गोश्त की तस्दीक करनी थी। मेरे प्यारे हज़रत रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस औरत के पीछे पीछे चलने लगे, यहाँ तक कि वो औरत बहुत दूर तक एक मकाम पर पहुंचती है जहाँ पर बहुत बड़ा घर था। उस घर का एक बहुत बड़ा वसी दरवाजा था। हज़रत रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं, मैंने देखा कि वो औरत उस दरवाजे के पास आती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से आवाज आती है, कौन? अंदर से जैसे ही आवाज आई, कौन? उस औरत ने कहा, मैं तुम्हारी दुखियारी माँ हूँ। उस औरत ने कहा, मैं तुम्हारी गम की मारी माँ हूँ। जो बेटियां थी उन्होंने दरवाजा खोला। रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं, मैं आड़ से छुप जाता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग मुझे देख लें। आप आड़ से छुप जाते हैं। जब दरवाजा खुला, वो औरत दरवाजा खोलकर उसे बंद कर देती है, यानी उनकी बेटियां उन दरवाजों को बंद कर उस दरवाजे को बंद कर देती हैं। कुछ देर के बाद रबी बिन सुलेमान सोचते हैं, मुझे इस गोश्त का पता लगाना है, ये गोश्त का करेगी तो क्या करेगी। रबी बिन सुलेमान ने सुराख में से झांक कर देखा। उस औरत ने कहा अपनी बेटियों से, ए मेरी बेटी, लो मैं तुम्हारे लिए गोश्त लाई हूँ, इसे भूनो, खाओ और अपने रब का शुक्र अदा करो। रबी बिन सुलेमान से रहा न गया, फौरन दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? रबी बिन सुलेमान ने कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ। जैसे ही आपने इतना कहा, उस खातून ने कहा, हमारे पास तो खुद खाने के लिए नहीं है, हम तुझे क्या दे सकते हैं। ऐसा करो, किसी दूसरे दरवाजे पर दस्तक दो, किसी दूसरे दरवाजे पर जाकर मांग लो, हो सकता है वो तुम्हारी मदद कर दे। हमारे पास तो खुद खाने के लिए नहीं है, हम तुम्हें क्या दे सकते हैं। रबी बिन सुलेमान ने जब इतना सुना, रबी बिन सुलेमान ने कहा, एक बार दरवाजा खोल लीजिए, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। रबी बिन सुलेमान ने जब इतना कुछ कहा, दरवाजा खोल दिया गया। जब आप अंदर दाखिल होते हैं, अंदर दाखिल होने के बाद कहते हैं, ये जो तुम गोश्त लाई हो, ये मुर्दार का गोश्त है और ये खाना हराम है। जब उस औरत ने इतना सुना, उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे, कहने लगी, तू अपना काम कर, हमें अपना काम करने दे, हमारा रब हमें देख रहा है, तुझे इससे क्या मतलब है। रबी बिन सुलेमान ने कहा, मुझे बता, तू इस गोश्त को अपनी बेटियों को क्यों खिला रही है। जब रबी बिन सुलेमान ने इतना सुना, इतना कहा, उस औरत ने कहा, तुझे मालूम नहीं है, मैं नबी के घराने से ताल्लुक रखती हूँ, इनका बाप, ये बच्चियां हैं, इनके बाप का इंतकाल हो गया है, जो सैयदजादा था, जो आले रसूल था, उसका कुछ दिनों पहले इंतकाल हो गया। वो जो पैसे छोड़ कर गया था, वो हमने अपने खर्चे यानी अपने खर्चे में ले लिए। मैं लोगों के घर बर्तन मांजती रही, कपड़े धोती रही, अब मेरे पास अपना गुजारा करती रही, अब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तुझे मालूम नहीं है, हमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। तुझे मालूम नहीं है, हमने 3 दिन से अपने हल्क के नीचे कुछ भी नहीं उतारा है। रबी बिन सुलेमान से कहती है, हम सैयदजादी हैं, हम आले रसूल हैं, हम तो किसी के सामने हाथ भी नहीं फैला सकते हैं, हम तो किसी से कुछ ले भी नहीं सकते हैं, यानी किसी से सदका भी नहीं ले सकते हैं। जब रबी बिन सुलेमान ने इतना सुना, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आप ज़ारो क़तार रोते हैं, वहां से वापस आ जाते हैं, फौरन अपने भाई के पास आते हैं, अपने काफिले में आते हैं, भाई से कहते हैं, ए मेरे भाई, मुझे मेरे पैसे वापस दे दो, मुझे हज करने के लिए नहीं जाना है। रबी बिन सुलेमान ने जब इतना कहा, आपके भाई ने कहा, ए रबी, तू कैसी बातें कर रहा है, तू सारी जिंदगी मेहनत और मशक्कत करता रहा, सारी जिंदगी रुपया पैसा इकट्ठा करता रहा कि मुझे हज के लिए जाना है, मुझे हज करना है। तुझे मालूम नहीं है कि हज के क्या फजाइल है, तुझे मालूम नहीं है जो हज करने के लिए जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके अगले पिछले गुनाहों को माफ फरमा देता है। जब रबी बिन सुलेमान ने इतना सुना, रबी बिन सुलेमान ने कहा, ए मेरे भाई, मुझे वापस मेरे पैसे मुझे वापस कर दो, मुझे हज को नहीं जाना है। आपके भाई ने आपको पैसे वापस
वापस कर दिए। आप तुरंत बाजार जाते हैं, बाजार से आटा खरीदते हैं और आटा खरीदने के बाद जो नकदी बचती है उस आटे में रख देते हैं। आप उस बोरी को, आटे की बोरी को अपने कांधे पर रखकर उस औरत के दरवाजे पर चले जाते हैं। दरवाजे पर जाने के बाद दस्तक देते हैं, अंदर से आवाज आती है, कौन? हजरत रबी बिन सुलेमान ने कहा, मैं वही मुसाफिर हूँ, मैं वही मुसाफिर हूँ, मेरा नाम रबी है। जब उस औरत ने इतना सुना, उस औरत ने कहा, ए इंसान, ए मुसाफिर, हमें तू क्यों परेशान करता है? अगर तुझे कोई बार बार हमारे पास यानी हमारे दरवाजे पर आते हुए देखेगा, ना जाने वो तेरे हक में, हमारे हक में क्या सोचेगा, ना जाने वो हमारे हक में क्या सोचेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रबी बिन सुलेमान ने जब दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, ना जाने वो हमारे हक में क्या क्या सोचेगा। रबी बिन सुलेमान ने जब इतना सुना, हजरत रबी बिन सुलेमान ने जब इतना सुना, आपने कहा, एक बार दरवाजा खोल लो, फिर तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। रबी बिन सुलेमान ने जब इतना कहा तो उस खातून ने, उस सैयदजादी ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही आप अंदर दाखिल होते हैं, जब वो सैयदजादी को वो आटे की बोरी देते हैं, जैसे ही वो आटे की बोरी देखती है और आटे की बोरी खोलती है, उसमें आटा होता है, उसमें नकदी होती है, तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। फौरन परवरदिगार आलम की बारगाह में अपने दोनों हाथों को बुलंद कर देती है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करती है कि ऐ परवरदिगार आलम, तू इस मुसाफिर की इज्जत और आबरू की हिफाजत करना। ऐ परवरदिगार आलम, तू इसको इसका अज्र अता फरमाना। मेरे प्यारे जरा तवज्जो से सुनना, उस औरत की 4 बेटियां थी जो सैयदजादी थी, जिनके लिबास फटे पुराने थे, जिनके चेहरों से महसूस हो रहा था कि इन्होंने कई रोज से खाना नहीं खाया है। उनमें 4 बेटियां थी। पहली बेटी ने दुआ दी, ऐ परवरदिगारे आलम, तो रबी बिन सुलेमान को हज का अज्र अता फरमा। दूसरी बेटी ने दुआ दी, ऐ परवरदिगारे आलम, तो रबी बिन सुलेमान को इसी साल हज अता फरमा। तीसरी बेटी ने दुआ दी, ऐ परवरदिगारे आलम, तो रबी बिन सुलेमान को हर साल हज अता फरमा। तीसरी बेटी ने जो दुआ दी थी वो क्या दुआ थी मेरे प्यारे? चौथी बेटी ने कहा था, ऐ परवरदिगारे आलम, तू क़यामत के दिन रबी बिन सुलेमान को मेरे नाना के जान, रबी बिन सुलेमान का हश्र मेरे नाना जान के साथ अता फरमाना। जब रबी बिन सुलेमान ने इतना सुना, आप रोए और वहां से वापस पलटे। जहां आपका काफिला था वहां पर पहुंच जाते हैं और काफिले को देखते हैं। अब काफिला रवाना हो चुका था, आप भी रो तो ही रहे थे, आपकी और हिचकियां बन जाती हैं। आप सोचने लगते हैं, अगर गांव वापस जाऊंगा तो लोग नान तान करेंगे, कहेंगे रबी बिन सुलेमान हज करने के लिए गया था, लेकिन रबी बिन सुलेमान वापस आ गया है, ना जाने लोग मेरे हक में क्या क्या कहेंगे। रबी बिन सुलेमान ने सोचा, किसी मस्जिद में क़यामत आम हो जाएगा, किसी मस्जिद में अजान पढ़ता रहूंगा, वहीं पर क़यामत आम होता रहेगा। आप वहीं पर रहे। मेरे प्यारे, वो वक्त भी आया कि जो हाजी हज करने के लिए गए थे, उनका आने का वक्त हो गया, उनके वापस आने का वक्त हो गया। रबी बिन सुलेमान ने सोचा, मैं हज करने के लिए तो न गया, लेकिन जो हाजी हज को गए हैं, जिन्होंने मदीनतुल मुनव्वरा को देखा है, जिन्होंने खाने काबा को देखा है, जिन्होंने मुज़दलिफा को देखा है, मैं उन हाजियों को तो देख लूंगा, उन आंखों को तो देख लूंगा जिन आंखों ने सबसे गुंबद को देखा है। रबी बिन सुलेमान आते हैं, जो हाजियों के इस्तकबाल करने के लिए लोग खड़े होते हैं, आप भी उसमें शामिल हो जाते हैं और रबी बिन सुलेमान वहीं पर हाजियों के इस्तकबाल करने वालों के साथ खुद भी खड़े हो जाते हैं। जब हज से काफिले आते हैं, पहला काफिला आता है, रबी बिन सुलेमान को देखता है, फौरन कहता है, ए रबी बिन सुलेमान, तुम किसके साथ आ गए हो? ए रबी, तुम किसके साथ इतनी जल्दी आ गए हो? रबी बिन सुलेमान से कहते हैं, रबी तुम्हें हज मुबारक हो। रबी बिन सुलेमान चौंक जाते हैं। आप चौंक कर कहते हैं, मैं तो हज करने के लिए गया भी नहीं हूँ, तुम कैसी बातें कर रहे हो? दूसरा काफिला आया। मुख्तसर मुसलमानों, बात यह है, अब आपके भाई का, जिस काफिले में आपके भाई थे, वो काफिला आया। आपके भाई रबी बिन सुलेमान के पास आते हैं। रबी बिन सुलेमान से कहते हैं, ए रबी बिन सुलेमान, अगर तुझे हमारे साथ नहीं जाना था तो तू पहले बता देता, तूने नए साथी चुन लिए थे, तू कह देता कि मैंने अपने साथ के लिए नए साथी चुन लिए हैं। जब तू खाना काबा में मिला करता था, जब तू मुज़दलिफा में मिला करता था, मैं तुझे आवाज दिया करता था तो तू कह दिया करता था कि अभी आ रहा हूं, फिर वापस नहीं आया करता था। रबी बिन सुलेमान और हैरत में पड़ गए। एक इंसान झूठ बोल सकता है, दो इंसान झूठ बोल सकते हैं, दो इंसान झूठ बोल सकते हैं, हजारों कैसे झूठ बोल सकते हैं? रबी बिन सुलेमान सोच ही रहे थे। इतने में
शख्स आगे बढ़ा, रबी बिन सुलेमान के हाथ में थैला थमा दिया। रबी बिन सुलेमान से कहते हैं, ए रबी, ये वही थैला है जो बाबे जिब्रील पे निकलते वक्त तुमने मुझे दिया था। रबी बिन सुलेमान और हैरत में पड़ गए। आप सोचने लगे कि ये माजरा क्या है। आप इसी यानी सोचते सोचते अपने घर आ जाते हैं। आप अपने घर आते हैं, सोचते सोचते आपकी आंख लग जाती है, ख्वाब में मुस्तफा आ जाते हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आते हैं। आने के बाद अर्ज करते हैं, ए रबी, ए रबी, ए रबी, क्या तुझे इतनी गवाहियों, अब भी तुझे इतनी गवाहियां मिल गई हैं। ए रबी, अब भी तुझे यकीन नहीं है कि तूने हज किया है। ए रबी, और कितनी गवाहियां चाहिए। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ए रबी, तूने निस्बते रसूल का ख्याल किया था। ए रबी, तूने मेरे आल से मोहब्बत की थी। रबी सुन ले, मेरी 4 बेटियों ने तुझे दुआ दी थी। मेरी पहली बेटी ने दुआ दी थी, ए परवरदिगारे आलम, तू रबी बिन सुलेमान को हज का अज्र अता फरमा। देख रबी, तुझसे सब कह रही है तूने हज अता किया, तूने हज किया है। दूसरी बेटी ने दुआ दी थी, ए परवरदिगारे आलम, रबी बिन सुलेमान को तू इसी साल हज अता फरमा। देख रबी बिन सुलेमान, तूने हज किया है। तीसरी बेटी ने दुआ दी थी, ए परवरदिगारे आलम, तू रबी बिन सुलेमान को हर साल हज अता फरमा। देख रबी बिन सुलेमान, सुन ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरी शक्ल का एक फरिश्ता पैदा फरमा दिया है जो तेरी तरफ से हर साल हज करता रहेगा। और सुन रबी बिन सुलेमान, मैं तुझे मुस्तफा सुनाने आया हूँ जो मेरी चौथी बेटी ने दुआ दी थी कि परवरदिगारे आलम, रबी बिन सुलेमान ने तेरे महबूब की आल का ख्याल रखा है, निस्बते रसूल का ख्याल रखा है। ए परवरदिगारे आलम, क़यामत के दिन तू रबी बिन सुलेमान का हश्र मेरे नाना जान के साथ अता फरमाना। सुन ले रबी, क़यामत के दिन कोई किसी के साथ होगा, कोई किसी के साथ होगा, लेकिन रबी सुन ले, तू मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ